नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद। इन्ना आतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, यारान तरीक़त, अदब खुर्दगान निकाह मोहब्बत, बादा कशाने मैं खाना ए आलो महार, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमा इकराम, ज़वील मजद वाल एहतशाम और आज की इस उर्से पाक की महफिल के रूए रवा बानी मुबानी कासमे फ़ियूज़ात हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह जानशीन हज़रत ख़तीबुल इस्लाम हज़रत साहबज़ादा सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा अमीन ज़ीदा मजदुहु दामत बरकातहुमुल आलिया। अल्लाह इस आस्ताने को आबाद व शाद रखे ता क़यामत इस आस्ताने के फीज़ व बरक़ात को चार दंग आलम में आम फरमाए। फिर हम सब पीर भाई जमा होकर सालाना उर्से पाक की इस महफिल में हाजिर हुए हैं, अपने दिल की उजड़ी हुई बस्ती को आबाद करने के लिए, अपने दिल की इस खेती को दोबारा सैराब करने के लिए, आस्ताना आलो महार शरीफ के फीज़ व बरक़ात से अपने दिल की बस्ती को बसाने के लिए आज फिर जमा हुए हैं। अल्लाह इस आस्ताने का फैज़ आम करे और हमें अपनी उजड़ी बस्ती बसाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की सादत हासिल करूँगा। हज़रत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज़ हक्कानी, सिर यज़दानी, आयत मिन आयात रब्बानी, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, सुभान अल्लाह आयतुल्लाह फिल अर्दीन, सुभान अल्लाह सैफ़े मसलूल, सुभान अल्लाह सुभान अबुल वक्त हज़रत शेख अहमद सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद व मुनव्विर अल फ़िसानी कुद्दस सिर्रुहु सुबहानी। आप फरमाते हैं कि इस कायनात के अंदर दो मर्तबे हैं, दो मर्तबे हैं, एक मर्तबा वजूद और एक मर्तबा ईजाद। एक मर्तबा वजूद और एक मर्तबा ईजाद। मर्तबा वजूद में सिर्फ ज़ाते इलाह है और मर्तबा ईजाद में सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है। दो मर्तबे हैं इस कायनात के अंदर, एक मर्तबा वजूद है, एक मर्तबा ईजाद, जिसे तख्लीक कहते हैं, जिसे पैदाइश कहते हैं, वो मर्तबा ईजाद है। और अगर आप हदीस
पाक की तरफ चले जाएं, मैं सिर्फ इशारा करके आगे चलता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने नूर से पैदा किया और फिर सारी कायनात को मेरे नूर से पैदा किया। इस हदीस पाक का मतलब यह है जो हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सादा आसान लफ्जों में समझा रहे हैं। हदीस पाक मर्तबे वजूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और मर्तबा ईजाद में ज़ात मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की ज़ात बबरकात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाई, आपको कसरत अता फरमाई। तो इन्हीं अल्फाज जो हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किए हैं, वजूद और ईजाद के हवाले से, इसको अगर सादा अल्फाज में, आम फाम अल्फाज में हम जानना चाहें तो एक है मर्तबा वहदत और एक मर्तबा कसरत। मर्तबा वहदत और मर्तबा कसरत। कुल हुवल्लाहु आहद, महबूब आप फरमाओ कि वो आहद है, वो वाहद है। और जब महबूब की बारी आती है तो अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने कसरत आपको अता की है। वहदत हमारे लिए और कसरत आपके लिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहदत अपने लिए रख छोड़ी है और कसरत अपने महबूब को अता की है। यही वजह है कि तमाम अंबिया को जो नबुव्वत मिल रही है, उस नबुव्वत की कान भी ज़ाते मुस्तफ़ा है। कायनात को जो मर्तबे और मकामात मिल रहे हैं, इन तमाम मरातब की कान भी ज़ाते मुस्तफ़ा है। और कायनात के अंदर जो कुछ भी ये कसरत है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाई। इस कौसर से मुराद कसरत है, नहर कौसर है। इस कसरत से मुराद, इस कौसर से मुराद कलमा तय्यबा है। इस कौसर से मुराद कुरान पाक है। इस कौसर से मुराद वाही है। इस कौसर से मुराद नबूवत है। इस कौसर से मुराद रिसालत है। इस कौसर से मुराद वलायत है। इस कौसर से मुराद हौज़े कौसर है। इस कौसर से मुराद तमाम कायनात की कसरत है। ये सारी चीजें अपनी जगह। कौसर से मुराद ईमान, हम ईमान रखते हैं। कौसर से मुराद किताब कुरान, हम ईमान रखते हैं। कौसर से मुराद जन्नत की नहरें, हम ईमान रखते हैं। कौसर से मुराद हौज़े कौसर, हम ईमान रखते हैं। लेकिन अगर हम इस सूरत का मुताला करें, इस सूरत को तलावत करें, तो इसका सियाको सबाक हमें किसी और तरफ ले जाता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसका सियाको सबाक आप घर जाकर पढ़ें कि ये जो इन्ना शानिअका हुवल अबतर है, इससे क्या मुराद है। तो ये बाकी की आयात कुरान की इस आयत की तफसीर कर रही हैं और इस तफसीर को हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, वो फरमाते हैं कि यहां कौसर से मुराद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हमने आपको कौसर अता की, तो इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह। इस कौसर से मुराद अगर ईमान लिया जाए हक है, इससे जन्नत की नहरें ली जाएं हक है, इससे कुरान लिया जाए हक है, कलमा तय्यबा लिया जाए हक है, नबुव्वत ली जाए हक है, रिसालत ली जाए सच है, वलायत ली जाए सच है। लेकिन जो कुरान की आयात इस आयत की तफसीर कर रही हैं, इसका सियाको सबाक जो है, जो उसलूब है बयान का, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह
आप वो मुफस्सिर हैं कि एक लफ्ज के अंदर हजारों और आक जो हैं उसको एक लफ्ज के अंदर बंद करने वाला ये मुफस्सिर है। आप फरमाते हैं इससे मुराद, कौसर से मुराद यहां वो सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। आज हमने सैयदा पाक की बारगाह में चंद अपनी मोहब्बतों का, अपनी अकीदतों का, अपनी गुलामी का इजहार करना है। उसकी वजह क्या है? गुज़श्ता से पैबस्ता उर्स पाक में मैंने हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपनी गुलामी का हदिया पेश किया था। गुज़श्ता जो उर्स पाक था उसमें इस्तिक़बाल रमज़ान के हवाले से, और उम्मीद है कि आज तरावी हो जाए या कल का रोज़ा हो जाए या परसों का रोज़ा हो जाए, और माह रमज़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब की लाडली प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाले पाक है। तो इस हवाले से, इस मुनासिबत से उनका जिक्र करना मुनासिब लगता है। उनका मर्तबा और मकाम क्या है? मन न दानम इज्जो शान फातिमा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन न दानम इज्जो शान फातिमा, काबाए मन आस्ताने फातिमा। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? मन न दानम इज्जो शाने फातिमा, काबाए मन आस्ताने फातिमा। मन गरीबम बेनवायम ऊ बतूल, मन गरीबम बेनवायम ऊ बतूल, मन गुनागारम ऊ कसीमाए रसूल। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बारगाह में, क्योंकि ये उसी अजीम हस्ती का दूध पीने वाले हैं, उसी अजीम हस्ती के दूध को पीकर फिर कायनात के अंदर, सारी कायनात के अंदर उन्हीं का फैज तकसीम करने वाला ये आस्ताना है, सादात का आस्ताना है। और मेरा ईमान है जिस तरह सैयदा पाक सही हैं, इसी तरह ये आस्ताना भी सही है। बिल्कुल थोड़े वक्त में एक दो बातें, और ये मुजद्ददी आस्ताना है, ये नक्शबंदी मुजद्ददी आस्ताना है। और नक्शबंदी मुजद्ददी ज़ौक़ क्या है अहले बैत के हवाले से? ज़ौक़ क्या है अहले बैत अतहार के हवाले से, इंशाअल्लाह वो बात अर्ज करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बात कर देता हूं। एक है अकीदा और एक है अकीदत। एक अकीदा और एक अकीदत। हर वो अकीदत जो अकीदे के ताबे हो वो काबिल कबूल है। हर वो अकीदत जो अकीदे के ताबे हो वो काबिल कबूल है। हर अकीदत काबिल कबूल नहीं है। इसकी मिसाल दे देता हूं ताकि बात हम समझ जाएं। कोई अकीदत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को खुदा कहे, अल्लाह कहे कि बड़ा मर्तबा है नबी पाक का, बड़ा मकाम है नबी पाक का, तो हम अकीदत में नबी पाक को अल्लाह कह रहे हैं, तो कबूल है? नहीं। जो अकीदा है अगर अकीदत उसके ताबे है तो काबिल कबूल है। ये बात हमें जाननी चाहिए, क्योंकि हम नक्शबंदी मुजद्ददी हैं, अहले सुन्नत हैं हम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और खातून अव्वल मौसलाए इस्लाम सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल है।
तो 40 साल और 25 साल की उम्र है, तो इन दोनों का निकाह होता है। और निकाह पढ़ाने वाले हजरत अबू तालिब हैं। निकाह होता है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुतफ़े नूर से नबी पाक के नुतफ़े नूर से जो तेरी आला हजरत फाज़िल बरेलवी तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, वो इसी का माना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुतफ़े नूर से और सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खतीजतुल कुबरा के बतन से जो नूरानी हस्तियां पैदा हुई हैं, वो 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। 4 बेटियां और 2 बेटे, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा सुभान अल्लाह, जाहिदा सुभान अल्लाह, आलिमा सुभान अल्लाह, राकिया, सुभान अल्लाह, सैयदा निसाउल आलमीन, सुभान अल्लाह, सैयदा निसाउल जन्ना, सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह अन्हुन्ना हैं। ये 4 बेटियां हैं। आले सुन्नत का यही अकीदा है, 4 बेटियां हैं। अब 2 बेटे, एक हजरत अब्दुल्ला और एक हजरत कासिम। आप दुरूद ताज सुनते हैं ना, अभी जब खत्म पाक होकर दुरूद ताज पढ़ा जाता है तो अबुल कासिम कहा जाता है। तो ये नबी पाक के साहबजादे हैं, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला के वसाल पर ये आयत, ये सूरत जो मैंने आपके सामने खुतबे में पढ़ी है, ये नाज़िल हुई थी। ये 2 बेटे हैं। आप तैयब और ताहिर का नाम भी सुनते हैं, ये दोनों के लक़ब हैं। कासिम और अब्दुल्ला के ये दोनों लक़ब हैं। ये 4 बेटियां और 2 बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुतफ़े नूर से सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से ये पैदा होने वाली नूरानी हस्तियां हैं। और एक बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे हजरत इब्राहीम कहा जाता है, वो हजरत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए हैं। हजरत इब्राहीम, ये वो हजरत इब्राहीम हैं। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में एक तरफ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम को लेकर बैठे हुए हैं। तो जिब्रील अमीन आए और आकर अर्ज की, हुजूर अल्लाह ने सलाम भेजा है और सलाम के बाद पैगाम भेजा है कि इन दोनों में से एक मुझे दे दो, इन दोनों में से एक मुझे दे दो, हुसैन को मुझे दे दो या इब्राहीम को मुझे दे दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाया, झुकाकर दोनों शहजादों को देखा, देखकर फरमाया ये इब्राहीम ले जाओ, इब्राहीम ले जाओ। तो पूछा, आप अपने लख्त जिगर इब्राहीम को भेज रहे हो, अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हो? फरमाया कि इब्राहीम जाएगा तो फकत मुझ मोहम्मद को दुख होगा, और अगर हुसैन जाता है तो मोहम्मद को भी दुख होगा, और मोहम्मद के जिगर के टुकड़े फातिमा को भी दुख होगा, और मैं मोहम्मद अपनी बेटी को गमज़दा नहीं देख सकता। तो 4 बेटियां, 2 बेटे सैयदा खतीजा के बतन से और एक बेटा हजरत इब्राहीम, ये हजरत मारिया किब्तिया के बतने पाक से पैदा हुए हैं। यही हमारा अकीदा, यही हमारा ईमान है। अब इन सारे बेटियों में, सारी औलाद में सैयदा पाक सबसे आला मर्तबा रखने वाली है। सारे ही नबी पाक के जिगर के टुकड़े हैं, सारे ही नबी पाक का नुतफ़ा नूर हैं, सारे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का हिस्सा हैं। लेकिन
खानदान के अंदर, औलाद के अंदर कोई ऐसा बेटा होता है जो अपने माँ बाप की आंखों का नूर होता है, आंखों का नूर होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। अब जिस तरह देखें, हजरत अबू तालिब उनके बेटे हैं, अकील बेटे हैं, जाफर बेटे हैं, तालिब बेटे हैं, हजरत अली उल मुर्तज़ा उनके बेटे हैं, पता ना आपको कितने बेटे हैं। लेकिन जो मर्तबा और मकाम हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी के बेटे नहीं या उनको कोई मर्तबा और मकाम नहीं, लेकिन जो अबू तालिब की औलाद में हजरत मौला अली शेर खुदा का मर्तबा है, वो किसी दूसरे भाई का मर्तबा नहीं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में जो सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा का मर्तबा है, वो किसी और बेटे या बेटे का मर्तबा नहीं है। अब ये सैयदा पाक का मर्तबा क्यों है? सैयदा पाक का मर्तबा क्यों है? इस बात का इजहार साहिबे रोजुल उन्फ हजरत इमाम अबुल कासम सुहेली, जिनका मज़ार मराकश के अंदर, मगरब के अंदर मौजूद है, मैं वहां हाजिरी दे के आया हूं, वो कहते हैं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मर्तबा और मकाम इतना बुलंद क्यों है? और हजरत इमाम कुर्तुबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब तफसीर कुर्तुबी अहकामुल कुरान वाले, वो कहते हैं इस कायनात के अंदर 4 ख़वातीन हैं जो अपने दौर में, अपने वक्त में ख़वातीन आलम से आला मर्तबा मकाम रखने वाली हैं। और इन चारों में हजरत इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, इन चारों में सैयदा फातिमा तो ज़हरा आला मर्तबा रखने वाली हैं, आला मकाम रखने वाली हैं। वो 4 ख़वातीन कौन हैं? पहली खातून है हजरत मरियम बिनते इमरान। जानते हैं कौन है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। दूसरी हस्ती, दूसरी खातून वो है हजरत आसिया ज़ोजाए फिरऔन, ज़ोजाए फिरऔन की बीवी। तीसरी खातून है वो खातून अव्वल सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और चौथी खातून है वो है सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब हजरत इमाम कुर्तुबी ने यह तरतीब बयान की और हजरत अबुल कासम सुहेली कहते हैं कि इनका मर्तबा और मकाम क्यों है? हजरत मरियम का मर्तबा और मकाम इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह के एक नबी हजरत ईसा को पाला है, उनकी परवरिश की है। हजरत आसिया का मर्तबा क्यों है? इसलिए हजरत आसिया का मर्तबा है कि उन्होंने एक नबी, अल्लाह के नबी हजरत मूसा को पाला है, हजरत मूसा को पाला है। और हजरत खतीजतुल कुबरा का मर्तबा क्यों है? उन्होंने इस्लाम को पाला है। और सैयदा फातिमा का मर्तबा क्यों है? उन्होंने हुसैन को पाला है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जीवे जीवे। चलो सलाम करें उस घराने को, चलो सलाम करें उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। कौन? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी के है दिल का टुकड़ा, नबी से सुनते हैं। अली के है घर की इज्जत, अली से सुनते हैं। जिसने और भी मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इस्लाम की बका है, जिनकी वजह से आज इस्लाम जिंदा है, इस्लाम को बका मिल रही है,
और क़यामत तक जो इस्लाम जिंदा शादो आबाद रहेगा, उसकी वजह क्या है? उसके पीछे सैयदा तय्यबा ताहिरा सईदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दूध है। और ये 4 खातून हैं, हजरत मरियम बिनते इमरान, हजरत बोलो ना आसिया ज़ोजाए फिरौन, हजरत खतीजा ज़ोजाए इमामुल अंबिया, और उन्होंने इस्लाम को पाला है। और सईदा फातिमा, और फिर इसी बात पर, इसी जगह पर इलामा इकबाल इजहार कर रहा है। इलामा इकबाल कह रहा है कि मरियम अफजल है, बड़ा मर्तबा और मकाम है, लेकिन मरियम के अफजल होने का एक सबब है, एक निस्बत है, और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप अफजल हैं, आला हैं, मर्तबा मुकाम है। उसकी वजह, उसकी निस्बत 3 निस्बतें हैं। पहली निस्बत क्या है? मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। हजरत मरियम बिनते इमरान सलामुल्लाह अलैहा, उनका बड़ा मर्तबा और मुकाम है, लेकिन एक निस्बत है। वो एक निस्बत क्या है कि हजरत मरियम जो हैं वो हजरत ईसा की वालिदा हैं। मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। नूर चश्म रहमतल लिल आलमीन, पहली निस्बत क्या है सईदा फातिमा की? नूर चश्म रहमतल लिल आलमीन, वो रहमत लिल आलमीन के आंखों का नूर है, आंखों का नूर है। नूर चश्म रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखरीन, बानुए आ ताजदारे हल अता। वो बीवी हैं, बानो कहते हैं बीवी को फारसी में। बानोए आ ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। हजरत मौला अली को सारे अपनी तरफ खींचते हैं। कोई कहता है ये शिया थे क्योंकि अहले बैत के कसीदे पढ़ने वाले थे, कोई कहता है पता नहीं हमारे अकीदे वाले थे, लेकिन वो अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। और ये सुन्नियों का अकीदा है कि हजरत मौला अली वो मुर्तजा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, और शेर खुदा भी है। बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। और फिर तीसरी निस्बत क्या है? मादरे आ मरकजे पुरकारे इश्क, मादरे आ काफला सालारे इश्क। जो इश्क की प्रकार चलती है, उस प्रकार का मरकज वो सैयदा फातिमा हैं और वो उनके बेटे हैं। और मादरे आ मरकजे पुरकारे इश्क, मादरे आ काफला सालारे इश्क। जो इश्क का काफिला चल रहा है, हुसैन उसके सरदार हैं और फातिमा उनकी मां है। और फिर देखिए इकबाल क्या बोल रहा है, क्या मर्तबा बयान कर रहा है सैयदा फातिमा रजी अल्लाह। हम क्या बयान करेंगे? वो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब मैदान हशर से गुजरने लगी हैं तो हुक्म होता है कि अपने सरों को झुकाओ, अपने नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम, अपने सर झुका दो, आंखें बंद कर दो, नीचे कर लो आंखें। कि अभी नबी पाक की साहबजादी हूरों के जुर्मट में गुजरने वाली है, वो सईदा। और इकबाल सईदा पाक को किस तरह हदियाए अकीदत, हदियाए मोहब्बत पेश कर रहा है। इकबाल कहता है रिश्ताए आईने हक जंजीरे पास्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइन है, जो शरीयत है, जो कवानीन है इस्लाम के, वो इकबाल के पांव की जंजीर बने हुए हैं।
रिश्ता आईने हक जंजीर पास पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पैरा है इकबाल के इर्द गिर्द। उस आइन उस कानून की जंजीर है इकबाल के कदमों में। इसलिए इकबाल पाबंद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइन शरीयत का और कवानीन का, वरना गिरदे तुर्बदश गर्दीद में सजदा बर हाके हु पाशीद में। अगर इकबाल को इजाजत मिल जाती, लोग काबे का तवाफ करते हैं और इकबाल फातिमा की कब्र का तवाफ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जीवे जीवे। ये वो सैयदा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। इकबाल कहता है कि लोग काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हम काबे को सजदा नहीं करते, काबे की तरफ सजदा करते हैं। और अगर आप ये ताबील किबला का मामला पढ़े ना, फला नवल्ले जन्ना का किबला तरदाहा, अल्लाह ने फरमाया महबूब आप जिस तरफ राजी होंगे ना, हम किबला को उसी तरफ कर देंगे। और मेरा ईमान अकीदा ये है, अगर नबी पाक अपनी तरफ इशारा करते, अल्लाह नबी पाक की जात को किबला बना देता। और अगर नबी पाक अपने किसी खानदान के फर्द की तरफ इशारा करते, उस तरफ राजी होते, अल्लाह उसको किबला बना देता। क्योंकि रजा नबी पाक की है। किबलतन तरदाहा। तो ये सैयदा तैयबा ताहिरा। और फिर मुजद्दी ज़ौक़ क्या है सैयदा पाक के हवाले से? सूरह इंसान जानते हैं आप, पढ़िए कभी सूरह दहर। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह अकबर। ये सूरत, इसे सूरह दहर भी कहते हैं और सूरह इंसान भी कहते हैं। जो हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, ये सूरह दहर और सूरह इंसान। अगर आप ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो कुरान पाक की प्रिंट हुआ है, ये नुस्खा जो है, इसको देखेंगे तो इस पर सूरह दहर लिखा हुआ है। जो अरब ममालिक के अंदर कुरान पाक छपता है, उसके अंदर सूरह इंसान लिखा होता है। एक ही सूरत के दोनों नाम है, दहर और इंसान। इसकी तफसीर हजरत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी नक्शबंदी मुजद्ददी साहिब रूहुल मानी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुताला करने वाले हैं, तफसीर को देखने वाले हैं, वो जानते हैं कि तफसीर के अंदर साहिब रूहुल मानी और तफसीर रूहुल मानी का क्या मकाम है। आप बड़े ज़ौक़ की बात करते हैं, और माह रमज़ान आ रहा है। मैं आप तमाम भाइयों को, तमाम यारान तरीक़त को ये गुजारिश करूँगा कि इस माह रमज़ान में आप कसरत से कुरान पाक पढ़ें। पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाज़िल किया है। आप पढ़ें कुरान पाक को, और ख़ास कर तर्जमा लेकर इस सूरत को पढ़ें बार बार। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का जिक्र किया है, जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है, पूरे कुरान पाक के अंदर इतनी तफसील के साथ और जिक्र नहीं किया। 2 आयात 3 आयात जिक्र कर दिए जन्नत की नेमतों की, उसमें ये नेमत होगी, इसमें ये नेमत होगी। लेकिन सूरह इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील के साथ जन्नत और अहले जन्नत का जिक्र किया है। जन्नत की नेमतों का जिक्र किया, उसमें बागात का जिक्र किया, फलों का जिक्र किया, शराब तहूर का जिक्र किया, खैमों का जिक्र किया, चलती हुई नहरों का जिक्र किया, फलों का जिक्र किया, विल्दान का जिक्र किया, जिसे गिलमान कहते हैं आप, इसका जिक्र किया, सारी नेमतों का जिक्र किया और कसरत के साथ जिक्र किया। सारे जन्नत की नेमतों का जिक्र करने के बाद
हजरत अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत में हूरों का जिक्र नहीं किया। हालांकि हमारी तमाम इबादतों का मतमा और लुब्बे लबाब हूरें ही होती हैं। हर वक्त ज़हन के अंदर ये हूरें ही सवार हैं कि हूरें मिलेंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत के अंदर, पूरी सूरत पढ़ लें, पूरी सूरत के अंदर हूरों का जिक्र नहीं किया। तो कहते हैं हजरत अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी कहते हैं, नक्शबंदी मुजद्दिदी कहते हैं, मेरा विजदान ये कहता है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा की वजह से जो आयत नंबर 8-9 है, युतइमून ताम अला हुब्बिही, इस आयत में जो सैयदा पाक का जिक्र है, उनका जो अमल है, उस अमल की वजह से अल्लाह ने हुरू का जिक्र ही नहीं किया जब फातिमा का जिक्र आ गया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जब सैयदा फातिमा का जिक्र आ गया है, हुरों की मलका का जिक्र आ गया है, जन्नत की मालिका का जिक्र आ गया है, जन्नत की मलका का जिक्र आ गया है, तो फिर हुरों का जिक्र, कनीज़ों का जिक्र कैसे करें? इसलिए हजरत अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुरों का जिक्र ही नहीं किया, सारी नेमतों का जिक्र किया, क्योंकि सैयदा पाक का जिक्र हो गया है, उनकी तरफ इशारा हो गया है। तो इसलिए उनकी हुर्मत ये तकाजा करती है, उनकी इज्जत ये तकाजा करती है, उनका मर्तबा और मकाम ये तकाजा करता है। जब अल्लाह इतनी हुर्मत का ख्याल रखता है, सैयदा पाक की हुर्मत का, इज्जत व आबरू का इतना ख्याल रखता है, तो बेहयाओं को भी सैयदा पाक की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक शारिया, या अली जिंदाबाद। इस सैयदा पाक ना, हम नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं, हम नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं, और आप हर साल ये किसी न किसी अंदाज में इस कौल को आप सुनते हैं। इस स्टेज की जीनत, इस आस्ताना आलो महार की जीनत, जीनत बज़्म आलो महार, महबूब पंजतन हजरत साहबजादा सैयद फैजुल हसन, उनके जुमले सुनते हैं। आप फरमाया करते थे कि मैं बेटा अली का हूं और मुरीद सिद्दीक का हूं, बेटा अली का हूं और मुरीद, ये नक्शबंदी फैज है, ये आस्ताना नक्शबंदियों का, मुजद्दियों का आस्ताना है। और नक्शबंदियों के इमाम हजरत बायजीद तैफूरी, सिलसिला तैफूरिया, हमारा सिलसिला मुहम्मदिया पहला नाम, दूसरा नाम सिलसिला सिद्दीकिया, तीसरा नाम सिलसिला तैफूरिया, चौथा नाम सिलसिला खाजगान, सिलसिला खाजगानिया, हजरत ख्वाजा अब्दुल हक अब्दुल खालिक गुजदवानी से लेकर हजरत मीर कुलाल शाह नक्शबंद तक सिलसिला खाजगानिया, और शाह नक्शबंद से सिलसिला नक्शबंदिया, और हजरत शाह नक्शबंद से लेकर हजरत बाकी बिल्ला तक सिलसिला नक्शबंदिया, और फिर हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु से सिलसिला मुजद्दिदिया। हमारे तैफूरी सिलसिला के इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी, इनका मर्तबा और मकाम क्या है, इनकी परवाज क्या है? जमीन पर बैठते हैं, अर्श की बातें करते हैं। ये वो हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप एक दिन मुराकबे में बैठे हुए हैं, कुरान पाक की तलावत की, पढ़ा के अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह की ज़ात वो है, रहमान की ज़ात वो है जो अर्श पर इस्तिवा किए हुए है, अर्श पर बैठी हुई है ज़ात, जो बैठने से पाक है। क्या माना है इस्तिवा का? जो अल्लाह की शान के लायक है। इस तरफ नहीं जाते हम। ये पढ़ा आपने, मुराकबे में गए तो मुराकबे के अंदर आपने परवाज शुरू की। ये जो सर झुका के बैठते हैं ना, नजर जमीन पर आते हैं, सैर अर्शों की करते हैं। ये
और ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की शान है, इनके मुरीदों की शान है कि जमीन पर बैठकर आसमानों की सैर करते होते हैं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी सैर करते 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 अर्श पर पहुंचे और अर्श से जाकर पूछा, खिताब किया, ए अर्श, मैंने सुना है कि मेरा यार तेरे पास है। मैंने सुना है कि मेरा यार, मेरा महबूब, मेरा दिलबर तेरे पास है, तेरे पास रहता है। तो अर्श ने हैरान होकर कहा, किस यार की बात कर रहे हो? कहने लगे, एक ही तो मेरा महबूब है, मेरा रब, मेरा रहमान, मेरा अल्लाह। तो मैंने सुना है कि वो अर्श पे रहता है। तो अर्श कहने लगा, हम भी सदियों से सुन रहे हैं, सदियों से सुन रहे हैं कि वो रहमान जिसके बारे में तू कह रहा है अर्श पे रहता है, और हमारे अंदर जो पैगाम दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि वो रहमान बायजीद के दिल पर रहता है। अल्लाह माशाअल्लाह, वो रहमान बायजीद के दिल में रहता है। वो हजरत बायजीद बुस्तामी, बायजीद बा का मतलब साथ, यजीद का मतलब यजीद, यजीद के साथ। एक न पागल सा दीवाना सा बंदा दिल के अंदर बुग़्ज़ लिए हुए, सैयदना इमाम हुसैन का, अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ लिए हुए ना, तो हजरत बायजीद के पास आया, आकर कहने लगा कि आप बायजीद हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बा कहते हैं साथ को, बा कहते हैं साथ को, यजीद लांती यजीद। उसके ज़हन में यह सवाल था कि आपका नाम बायजीद है, आपका इसम बायजीद है, तो आप यजीद के साथ हैं। तो सुनो जो जवाब दिया हमारे इमाम ने। आपने ये नहीं कहा नाम बायजीद ही है, लेकिन आपने फरमाया कि ये सवाल जो कर रहे हैं अंदर से गंदा है ना, अंदर से गंदा है, अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ है ना। तो आपने फरमाया मन हुसैनियम, मन हुसैनियम, मैं हुसैनी हूं, बायजीदी नहीं हूं, यजीदी नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं। यानी क्या मतलब? हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले हम नहीं हैं, हम यजीद वाले नहीं है, हम हुसैन वाले हैं। सैयदना इमाम हुसैन के गुलाम हैं हम सैयदना इमाम हुसैन को इमाम मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं, यजीद को अपना इमाम नहीं मानते। सैयदना इमाम हुसैन को अपना इमाम मानते हैं, क्योंकि हमारे तमाम बुजुर्गों ने सैयदना इमाम हुसैन को भी अपना इमाम माना है, हम यजीदी नहीं हैं। तो फिर हुसैनियत का नारा क्यों ना लगाएं? हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत मुर्दाबाद। हम हुसैनी हैं, सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हम मानने वाले हैं। और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को किस अंदाज में मानते हैं? अहले सुन्नत हैं हम। देखें, हमारा मानने का एक जुमला हजरत अबुल बियान का करके बोल के बात खत्म कर देता हूं। यह भी एक बददियानती होती है कि जुमला किसी का हो और इंसान अपनी तरफ मंसूब करता फिरे। हाँ, यह भी बददियानती होती है। हाँ, हजरत अबुल बियान अलैहि रहमत व रिजवान आप फरमाया करते थे कि हमारा आले सुन्नत का मानने का मेयार क्या है? हम जिनको अहले बैत अतहार ने माना है हम मानते हैं, जिनको अहले बैत अतहार ने माना है हम मानते हैं, जिनको अहले बैत अतहार ने नहीं माना हम नहीं मानते। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत इमाम हसन ने माना है हम मानते हैं। आले सुन्नत का अकीदा यही है। हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को माना है हम मानते हैं, और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को नहीं माना हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अगर सैयदना इमाम हुसैन यजीद को मान लेते हम मान लेते। जिस तरह इमाम हसन ने अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला को मान लिया है,
इसी तरह हम भी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं। और यहां एक शुबा दूर कर दूं मैं, कोई शख्स ये ज़हन के अंदर तसव्वुर भी ना लाए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का और हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के तकाबुल का। ये अहले सुन्नत का नजरिया है, कोई तकाबुल नहीं, कोई तकाबुल नहीं, कोई तकाबुल नहीं। बेशक बेशक, वाह वाह। लेकिन कोई दिल के अंदर बुग़्ज़ रख कर अहले बैत अतहार की और सहाबा की शान बयान करे और सहाबा का बुग़्ज़ रख के अहले बैत अतहार की शान बयान करे, दोनों का नजरिया कबूल नहीं। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना खारजियत है, सहाबा की मोहब्बत का ना होना राफिजियत है, और इन दोनों की मोहब्बत का होना सुन्नियत है। सुभान अल्लाह। और ये सुभान और अल्लाह, खारजी दोनों ही जहन्नम के कुत्ते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। दोनों जहन्नम के कुत्ते हैं। हम अहले बैत अतहार का भी अदब एहतराम करते हैं और सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन का भी अदब एहतराम करते हैं। और फिर एक और बात बुग़्ज़ के साथ की जाती है, कसर शान के साथ की जाती है, दर वाले और घर वाले। ये भी एक मनहूस नारा है, मैं स्टेज से बात कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। बुग़्ज़ है अहले बैत अतहार सहाबा किबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि उनको दर वाला कहा जा रहा है। क्या मतलब है, दीन के अंदर क्या है कसर शान का कि उनकी शान कोई नहीं, वो दर वाले हैं, निचली शान वाले हैं, कोई मर्तबा नहीं, कोई बड़े नाकिस लोग हैं। तो जानना चाहिए कि घर वाले भी तब घर वाले बनेंगे और काबिल कबूल होंगे जब वो इस दरवाजे से गुजरेंगे, इस दरवाजे से गुजरेंगे। और वो दरवाजा क्या है, वो दरवाजा सहाबियत का है। सहाबियत का सिर्फ खून की वजह से नहीं कि हम किसी को अहले बैत मान लें खून की वजह से या उनकी तकरीम शुरू कर दें, नहीं। उन अहले बैत अतहार को हम मानते हैं क्योंकि सबसे पहले वो शर्फ़े सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हुए हैं, इस दरवाजे से गुजरे हैं। तो अगर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन माअज़ल्लाह कम तर हैं दर वाले होने की वजह से, तो फिर यह निस्बत उनकी तरफ ही जाएगी। लिहाजा फर्क क्या है, एक नबी के घर के अंदर पलते रहे हैं और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में पलते रहे हैं। एक सीने पे पलते रहे हैं, एक निगाह में पलते रहे हैं। जो सीने पे पलते रहे हैं उन्हें अहले बैत अतहार कहा जाता है, और जो नबी पाक की निगाह के परवुर्दा हैं उन्हें सहाबा किबार कहा जाता है। और हम दोनों के गुलाम हैं, दोनों की मोहब्बत हमारी आंखों का सुरमा है, दोनों की मोहब्बत हमारी आंखों का सुरमा है। और ये हमें समझाया है हजरत खतीबुल इस्लाम ने, ये समझाया है हजरत अबुल बयान ने, ये समझाया है हजरत इमाम रब्बानी ने, और ये समझाया है हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने। अपना ज़हन पाक साफ करके जाएं, बिल्कुल। और यही तालीम है आलो महार शरीफ की, यही अकीदा है आलो महार शरीफ का। हम दोनों का अदब एहतराम करने वाले हैं। और बात हो रही थी सईदा तैयबा ताहिरा की, ये वो ज़ात हैं हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल रमज़ान का पहला जुमा सईदा पाक की बारगाह में पेश करते हैं, और आज तक ये रूटीन है। और 3 रमज़ान को, ये मामूल बता रहा हूं मुजद्दियों के आपको, हर 3 रमज़ान को पहले दरबाशी पे 10, 15, 20, 30 साथी, जब 3 रमज़ान के करीब जो जुमेरात आती तो उस 3 रमज़ान को सईदा पाक का ख़त्म दिलाया जाता। और हज़रत अबुल बयान का मामूल क्या था, आप अपनी गिरा से, अपनी जेब से पाक तैयब, वैसे उनकी सारी कमाई पाक तैयब है, हज़रत अबुल बयान की सारी कमाई पाक तैयब है, अपनी जेब से, अपनी गिरा से एक सूट मंगवाते खातून का, एक पांव का जोड़ा मंगवाते, एक दुपट्टा मंगवाते, एक परांदा, परांदे कहते हैं ना आप, परांदा पीछे बांधने वाला, वो मंगवाते, और जराबे मंगवाते आप, और एक कंघी आप मंगवाते। कंघी कौन सी मंगवाते, कहते तलाश करके लाओ जो लकड़ की कंघी है ना, दोनों तरफ से जो चिरी होती है,
पुराने अंदाज की, इस तरफ से भी, इस तरफ बड़े धंधे और इस तरफ से छोटे धंधे, वो मंगवाते, वो तलाश करके लेकर आओ और ख़त्म पाक में रखते और सईदा पाक की बारगाह में पेश करते। अहले सुन्नत की पहचान अबुल बयान, अबुल बयान अहले सुन्नत की पहचान। और जब ख़त्म हो जाता तो उसे बड़े एहतमाम के साथ अपने पास रखते और सैयद ज़ादी को जाकर पेश करते। और बहमद ताला आज भी वो सुन्नत जारी है। कल वहाँ 10, 15, 20, 50 अफराद होते थे, आज हज़ारों की तादाद में हज़रत अबुल बयान की दरगाह में 3 रमज़ान को और 17 रमज़ान को जो शुहदाए बदर का ख़त्म होता है, बार सड़क पर जगह नहीं होती बैठने की, ये दोनों महफिलें पूरे अरूज पर होती हैं। और ये फैज़ है सईदा पाक का और ये फैज़ है नबी पाक के असहाब बदर का। हम भी अपना मामूल बनाएं, जब 3 रमज़ान आए मेरे भाई, ये मेरे यानाने तरीक़त, ये आज पैगाम लेकर जाएं, जब 3 रमज़ान आए नहा धोकर कपड़े बदल कर सफ़ेद कपड़े पहन कर आज हमने अपनी आकाज़ादी की बारगाह में, अपनी उस पाक तैयब अस्सी की बारगाह में अपना हदिया गुलामी पेश करना है। जो कुछ मुयस्सर है हलाल तैयब में से वो अपने सामने रखें, रो कर गिड़गिड़ा कर सईदा पाक की बारगाह में पेश करें। और अगर वो हाँ कबूल हो गया तो समझो इबादतें भी कबूल हो गई हैं, जन्नत भी हमें मिल गई। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला। मैंने सुना है कि मेरा यार, मेरा महबूब, मेरा दिल भर तेरे पास है, तेरे पास रहता है। तो अर्श ने हैरान होकर कहा, किस यार की बात कर रहे हो? कहने लगे, एक ही तो मेरा महबूब है, मेरा रब, मेरा रहमान, मेरा अल्लाह। तो मैंने सुना है कि वो अर्श पे रहता है। तो अर्श कहने लगा, हम भी सदियों से सुन रहे हैं, सदियों से सुन रहे हैं कि वो रहमान जिसके बारे में तू कह रहा है अर्श पे रहता है, और हमारे अंदर जो पैगाम दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि वो रहमान बायजीद के दिल पर रहता है। वो रहमान बायजीद के दिल में रहता है। वो हजरत बायजीद बुस्तामी, बायजीद बा का मतलब साथ, यजीद का मतलब यजीद, यजीद के साथ। एक न पागल सा दीवाना सा बंदा दिल के अंदर बुग़्ज़ लिए हुए सैयदना इमाम हुसैन का, अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ लिए हुए ना, तो हजरत बायजीद के पास आया, आकर कहने लगा कि आप बायजीद हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बा कहते हैं साथ को, बा कहते हैं साथ को, यजीद लांती यजीद। उसके ज़हन में यह सवाल था कि आपका नाम बायजीद है, आपका इसम बायजीद है, तो आप यजीद के साथ हैं। तो सुनो जो जवाब दिया हमारे इमाम ने। आपने ये नहीं कहा नाम बायजीद ही है, लेकिन आपने फरमाया कि ये सवाल जो कर रहे हैं अंदर से गंदा है ना, अंदर से गंदा है, अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ है ना। तो आपने फरमाया मन हुसैनियम, मन हुसैनियम, मैं हुसैनी हूं, बायजीदी नहीं हूं, यजीदी नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं। यानी क्या मतलब? हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले हम नहीं हैं, हम यजीद वाले नहीं हैं, हम हुसैन वाले हैं। सैयदना इमाम हुसैन के गुलाम हैं हम सैयदना इमाम हुसैन को इमाम मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं, यजीद को अपना इमाम नहीं मानते। सैयदना इमाम हुसैन को अपना इमाम मानते हैं, क्योंकि हमारे तमाम बुजुर्गों ने सैयदना इमाम हुसैन को भी अपना इमाम माना है। हम यजीदी नहीं हैं। तो फिर हुसैनियत का नारा क्यों ना लगाएं? हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत मुर्दाबाद। हम हुसैनी हैं। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हम मानने वाले हैं। और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को किस अंदाज में मानते हैं? अहले सुन्नत हैं हम। देखें, हमारा मानने का एक जुमला हजरत अबुल बयान का करके बोल के बात खत्म कर देता हूं। यह भी एक बददियानती होती है कि जुमला किसी का हो और इंसान अपनी तरफ मंसूब करता फिरे। हाँ, यह भी बददियानती होती है। हाँ,
हजरत अबूल बयान अलैहि रहमत व रिजवान आप फरमाया करते थे कि हमारा आले सुन्नत का मानने का मेयार क्या है। हम जिनको अहले बैत अतहार ने माना है हम मानते हैं, जिनको अहले बैत अतहार ने माना है हम मानते हैं, जिनको अहले बैत अतहार ने नहीं माना हम नहीं मानते। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत इमाम हसन ने माना है हम मानते हैं। आले सुन्नत का अकीदा यही है। हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को माना है हम मानते हैं, और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को नहीं माना हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अगर सैयदना इमाम हुसैन यजीद को मान लेते हम मान लेते। जिस तरह इमाम हसन ने अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला को मान लिया है, इसी तरह हम भी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला को मानते हैं। और यहां एक शुबा दूर कर दूं मैं, कोई शख्स ये ज़हन के अंदर तसव्वुर भी ना लाए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला का और हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला के तकाबुल का। ये अहले सुन्नत का नजरिया है, कोई तकाबुल नहीं, कोई तकाबुल नहीं, कोई तकाबुल नहीं। लेकिन कोई दिल के अंदर बुग़्ज़ रख कर अहले बैत अतहार की और सहाबा की शान बयान करे और सहाबा का बुग़्ज़ रख के अहले बैत अतहार की शान बयान करे, दोनों का नजरिया कबूल नहीं। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना खारजियत है, सहाबा की मोहब्बत का ना होना राफिजियत है, और इन दोनों की मोहब्बत का होना सुन्नियत है। सुभान अल्लाह। और ये सुभान अल्लाह, खारजी दोनों ही जहन्नम के कुत्ते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। दोनों जहन्नम के कुत्ते हैं। हम अहले बैत अतहार का भी अदब एहतराम करते हैं और सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन का भी अदब एहतराम करते हैं। और फिर एक और बात बुग़्ज़ के साथ की जाती है, कसर शान के साथ की जाती है, दर वाले और घर वाले। ये भी एक मनहूस नारा है, मैं स्टेज से बात कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। बुग़्ज़ है अहले बैत अतहार सहाबा किबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि उनको दर वाला कहा जा रहा है। क्या मतलब है, दीन के अंदर क्या है कसर शान का कि उनकी शान कोई नहीं, वो दर वाले हैं, निचली शान वाले हैं, कोई मर्तबा नहीं, कोई बड़े नाकिस लोग हैं। तो जानना चाहिए कि घर वाले भी तब घर वाले बनेंगे और काबिल कबूल होंगे जब वो इस दरवाजे से गुजरेंगे, इस दरवाजे से गुजरेंगे। और वो दरवाजा क्या है, वो दरवाजा सहाबियत का है। सहाबियत का सिर्फ खून की वजह से नहीं कि हम किसी को अहले बैत मान लें खून की वजह से या उनकी तकरीम शुरू कर दें, नहीं। उन अहले बैत अतहार को हम मानते हैं क्योंकि सबसे पहले वो शर्फ़े सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हुए हैं, इस दरवाजे से गुजरे हैं। तो अगर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन माअज़ल्लाह कम तर हैं दर वाले होने की वजह से, तो फिर यह निस्बत उनकी तरफ ही जाएगी। लिहाजा फर्क क्या है, एक नबी के घर के अंदर पलते रहे हैं और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में पलते रहे हैं। एक सीने पे पलते रहे हैं, एक निगाह में पलते रहे हैं। जो सीने पे पलते रहे हैं उन्हें अहले बैत अतहार कहा जाता है, और जो नबी पाक की निगाह के परवुर्दा हैं उन्हें सहाबा किबार कहा जाता है। और हम दोनों के गुलाम हैं, दोनों की मोहब्बत हमारी आंखों का सुरमा है, दोनों की मोहब्बत हमारी आंखों का सुरमा है। और ये हमें समझाया है हजरत खतीबुल इस्लाम ने, ये समझाया है हजरत अबूल बयान ने, ये समझाया है हजरत इमाम रब्बानी ने, और ये समझाया है हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने। अपना ज़हन पाक साफ करके जाएं, बिल्कुल। और यही तालीम है आलो महार शरीफ की, यही अकीदा है आलो महार शरीफ का। हम दोनों का अदब एहतराम करने वाले हैं। और बात हो रही थी सईदा तैयबा ताहिरा की, ये वो ज़ात हैं हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल रमज़ान का पहला जुमा सईदा पाक की बारगाह में पेश करते हैं, और आज तक ये रूटीन है। और 3 रमज़ान को, ये मामूल बता रहा हूं मुजद्दियों के आपको, हर 3 रमज़ान को
पहले दरबार शरीफ पे 10, 15, 20, 30 साथी, जब 3 रमज़ान के करीब जो जुमेरात आती तो उस 3 रमज़ान को सईदा पाक का ख़त्म दिलाया जाता। और हज़रत अबुल बयान का मामूल क्या था, आप अपनी गिरा से, अपनी जेब से पाक तैयब, वैसे उनकी सारी कमाई पाक तैयब है, हज़रत अबुल बयान की सारी कमाई पाक तैयब है, अपनी जेब से, अपनी गिरा से एक सूट मंगवाते खातून का, एक पाँव का जोड़ा मंगवाते, एक दुपट्टा मंगवाते, एक परांदा, परांदे कहते हैं ना आप, परांदा पीछे बांधने वाला, वो मंगवाते, और जराबे मंगवाते आप, और एक कंघी आप मंगवाते। कंघी कौन सी मंगवाते, कहते तलाश करके लाओ जो लकड़ की कंघी है ना, दोनों तरफ से जो चिरी होती है पुराने अंदाज की, इस तरफ से भी, इस तरफ बड़े धंधे और इस तरफ से छोटे धंधे, वो मंगवाते, वो तलाश करके लेकर आओ और ख़त्म पाक में रखते और सईदा पाक की बारगाह में पेश करते। अहले सुन्नत की पहचान अबुल बयान, अबुल बयान अहले सुन्नत की पहचान। और जब ख़त्म हो जाता तो उसे बड़े एहतमाम के साथ अपने पास रखते और सैयद ज़ादी को जाकर पेश करते। और बहमद ताला आज भी वो सुन्नत जारी है। कल वहाँ 10, 15, 20, 50 अफराद होते थे, आज हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हज़रत अबुल बयान की दरगाह में 3 रमज़ान को और 17 रमज़ान को, 17 रमज़ान को जो शुहदाए बदर का ख़त्म होता है। बार सड़क पर जगह नहीं होती बैठने की, ये दोनों महफिलें पूरे अरूज पर होती हैं। और ये फैज़ है सईदा पाक का और ये फैज़ है नबी पाक के असहाब बदर का। हम भी अपना मामूल बनाएं, जब 3 रमज़ान आए मेरे भाई, ये मेरे यानाने तरीक़त, ये आज पैगाम लेकर जाएं, जब 3 रमज़ान आए नहा धोकर, कपड़े बदल कर, सफ़ेद कपड़े पहन कर, आज हमने अपनी आकाज़ादी की बारगाह में, अपनी उस पाक तैयब हस्ती की बारगाह में अपना हदिया गुलामी पेश करना है। जो कुछ मुयस्सर है हलाल तैयब में से वो अपने सामने रखें, रो कर गिड़गिड़ा कर सईदा पाक की बारगाह में पेश करें। और अगर वो हाँ कबूल हो गया तो समझो इबादतें भी कबूल हो गई हैं, जन्नत भी हमें मिल गई। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।